प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में पार्ट 2। माय लॉर्ड, मेरे भगवान, ही सेड, उसने कहा। किसने कहा? गॉड स्मिथ ने। वह यूं कि एक बार एक राज्य था जिसमें सारे ही मूर्ख थे और उसका राजा और मंत्री वो भी दोनों मूर्ख थे। वे चाहते थे कि वो बाकी राज्यों की तरह शासन नहीं करें, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो इसलिए उन्होंने मूर्खों वाला ही दिमाग लगाया और क्या सोचा कि हम रात को दिन में और दिन को रात में बदल देते हैं। तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि आज के बाद जो समस्त कार्य जो रात को होने हैं वो दिन में होंगे और जो दिन में होने हैं वो रात को होंगे, और अगर कोई आदमी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लोगों ने मृत्यु के डर से उनके आदेश को पालन किया और मंत्री और राजा दोनों बहुत ही खुश हुए क्योंकि उनकी जो योजना थी वो सक्सेसफुल हो गई। धीरे धीरे अब जो भी काम, एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और शिष्य उनके राज्य में आए दिन में और देखा कि यह सुंदर शहर था लेकिन कोई भी इधर उधर नहीं दिख रहा था। इसका कारण था क्योंकि सब लोग दिन में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही शाम हुआ सारा शहर जाग गया और सब अपने अपने काम पर लग गए। तो गुरु और शिष्य थोड़े भूखे थे, सामान लेने के लिए गए एक दुकान पर और जाकर उन्हें देखा कि एक डूडू में हर चीज़ अवेलेबल थी, चाहे वो चावल खरीदे, चाहे वो बनाना खरीदे, चाहे वो घी खरीदे। हर चीज़ की कीमत थी एक डूडू, मतलब सेम थी। तो खाना वाना खाने के बाद गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा ये जो है ये मूर्खों का राज्य है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और अपने लिए ये उपयुक्त नहीं है, तो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन शिष्य जो था वो खाने का बड़ा शौकीन था। शिष्य को हर चीज़ सस्ती खाने के लिए मिलनी चाहिए थी और ये जगह उसके लिए उपयुक्त थी। तो उसने गुरुजी से कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है, आपको जाना है तो जा सकते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम नहीं जानते ये मूर्ख लोग हैं, ये तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। लेकिन शिष्य रुका रहा और गुरुजी चले गए। इसके बाद में क्या हुआ कि एक दोपहर को एक चोर घुसा। अब चोरी दिन में ही होगी, रात को तो सब जागते रहते हैं। तो एक दोपहर को एक चोर किसी के घर में घुसा और उस घर की दीवार उस चोर के ऊपर गिर गई, जिससे उस चोर की मृत्यु हो गई। तो चोर का भाई भागा भागा राजा के पास गया और बोला कि मेरा भाई चोरी करने के लिए किसी के घर में गया और वो उसका बिजनेस था, इसमें कोई बुराई नहीं है, और उस घर की जो दीवार है मेरे भाई के ऊपर गिर गई, जिससे मेरे भाई की मृत्यु हो गई। उस घर के जो मालिक है उसको अच्छी दीवार बनानी थी, उसने मेरे भाई का मर्डर किया है। ऐसी दीवार क्यों बनाई जो मेरे भाई के ऊपर गिर गई? तो राजा ने भी सोचा कि ये बात तो सही है, क्योंकि मूर्ख थे कि बुलाओ उस मकान मालिक को, बुलाओ जो भी है उसको, घर के मालिक को बुलाओ। जब वो आया तो उसने कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, दीवार मैंने नहीं बनाई, दीवार मेरे पिताजी के टाइम में बनाई गई थी और जाहिर सी बात है दीवार एक कारीगर ने बनाई थी, मिस्त्री ने बनाई, उसे सही बनानी चाहिए थी। तो राजा ने कहा कि वो मिस्त्री कहाँ है, उसको बुला के लाओ। तो मिस्त्री को बुला कर लाए। मिस्त्री ने कहा कि ये बात सही है कि मैंने इनकी दीवार बनाई थी और दीवार भी कमज़ोरी थी, लेकिन इसमें जो समस्या है वो मेरी नहीं है, क्योंकि उस गली में जहाँ मैं दीवार बना रहा था वहाँ एक जवान डांसर थी, नर्तकी थी, वो बार बार आती जाती थी और पायजेब उसने पहन रखी थी। तो मैं क्या, उसका मेरा ध्यान वो भंग करती थी, इसलिए दीवार पर मेरा ध्यान नहीं था और मैंने दीवार को कमज़ोर बना दिया। गलती मेरी नहीं, उस नर्तकी की है, वो बार बार क्यों आती थी, इसने मेरा ध्यान भंग कर दिया। तो राजा ने कहा उस डांसर को बुलाओ। अब हमें पता चल रहा है कि वास्तविक दोषी कौन है। जब वो डांसर आई, अब वो बूढ़ी महिला हो गई, तो उसने कहा कि ये बात सच है कि मैं काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी समय पहले उस गली में आती जाती रहती थी, लेकिन मैं मेरी इच्छा से नहीं आती थी। मैंने सुनार को थोड़ा सा सोना दिया था गहने बनाने के लिए, और सुनार ने मुझे टाइम पर गहने बनाकर नहीं दिए, बल्कि उसने मुझे बहाने पर बहाने दिए, इसलिए मैं गली में आती जाती थी। तो गलती मेरी नहीं है, गलती उस सुनार की है। तो राजा ने कहा अच्छा, तो उस सुनार को बुला के लाओ। और जब सुनार आया तो सुनार ने क्या कहा, ये यहाँ है कि माय लॉर्ड, मेरे भगवान, ही सेड, उसने कहा, आई एम, मैं हूँ, ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पुअर गरीब, गोल्ड स्मिथ सुनार। इट इज़, ये है, ट्रू, ये सत्य है, ये सच है, आई मेड, कि मैंने बनाया,
दिस डांसर, इस नर्तकी को कम आना, कि मैंने इस नर्तकी को बार बार बुलाया, मैनी टाइम्स कई समय, टू माई डोर, मेरे दरवाजे तक। ये बात सच है कि मेरी वजह से ये नर्तकी बार बार मेरे दरवाजे तक आई, ये महिला आई। देखो मेड और कम जैसे आता है, आमतौर पे हम कहते हैं लाफ। लाफ की इंग्लिश होती है LAUGH, लाफ का होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। लेकिन हंसाना की अंग्रेजी क्या होती है? हंसाना की जो इंग्लिश होती है वो होती है मेक लाफ। क्या होती है? मेक लाफ। जैसे पढ़ना तो हो गए रीड, पढ़ाना तो हो जाता है आपके टीच, पढ़वाना वो हो जाएगा मेक रीड। वैसे रन दौड़ना और किसी को दौड़ाना मेक रन। तो वैसे मेड कम यानी किसी को उआना, मतलब आना, आने के लिए बाध्य करना। कि यह सच है कि मैंने इस महिला को आने के लिए बाध्य किया कई बार मेरे दरवाजे तक। आई गेव, मैंने दिए, हर उसे, एक्सक्यूजेज, मैंने इसे बहाने दिए, बहाने बनाए, बिकॉज, क्योंकि, आई कुडंट फिनिश, क्योंकि मैं फिनिश नहीं कर सका, मैं पूरा नहीं कर सका, ख़त्म नहीं कर सका, मेकिंग बनाना, हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसके आभूषणों को बना नहीं सका, बिफोर, इससे पहले, आई फिनिश्ड, मैंने ख़त्म किया, द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, अमीर व्यापारी के आदेशों को या ऑर्डर को पूरा किए बिना मैं इसके ज्वेलरी को बना नहीं सका। यानी पहले मुझे अमीर आदमी के जो ऑर्डर दिए हुए थे ज्वेलरी के, वो आभूषण बनाने पड़े। दे हैड, वे रखते थे या उनके थी, ए वेडिंग, एक शादी, कमिंग, आ रही थी, उनकी एक शादी आ रही थी, यानी उनकी एक शादी होने वाली थी। एंड और दे वुडंट वेट, और वो क्या नहीं कर सकते थे? वेट नहीं कर सकते थे, इंतजार नहीं कर सकते थे। कौन? रिच मर्चेंट। यू नो, आप जानते हैं या तुम जानते हो, हाउ, कैसे, या इम्पेशेंट, ये कितने अधीर, रिच मैन आर, अमीर आदमी होते हैं या है। कि आप तो जानते हैं राजन कि अमीर आदमी जो होते हैं वो अधीर होते हैं, मतलब धैर्य नहीं रखते हैं, जल्दबाजी करते हैं किसी चीज़ की। तो पहले मुझे उनके गहने बनाकर देने पड़े। हु इज, कौन है, दिस मर्चेंट, ये व्यापारी को, रिच मर्चेंट, कि ये अमीर व्यापारी कौन है। हु केप्ट, जिसने रखा, यू, तुम्हें, फ्रॉम फिनिशिंग, पूरा करने से दूर रखा, दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, इस बेचारी महिला के आभूषणों को, ज्वेलरी को पूरा करने से तुम्हें दूर रखा। मेड हर वॉक, उसे बार बार चलवाया, वॉक यानी चलना, मेड वॉक, चलवाया, है ना, अप एंड डाउन, इधर उधर। विच, जिसने, डिस्ट्रैक्ट, जिसने क्या किया? डिस्ट्रैक्ट किया, ध्यान भंग किया, दिस ब्रिकलेयर, इस मिस्त्री का ध्यान भंग किया। कि वो व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस महिला के आभूषण बनाने से रोका, और तुमने क्या किया? इस महिला को इधर उधर बुलवाया, चलाया। जिसने क्या किया? ध्यान भंग किया, इस ब्रिकलेयर का, इस मिस्त्री का ध्यान भंग किया। विच मेड, जिसने बना दिया, ए मैस, एक कमी बना दी, ऑफ हिज वॉल, उसकी दीवार में एक कमी कर दी। विच, जो की, या जो दीवार है, हैज नाउ फॉलन, ये अभी क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। ऑन एन इनोसेंट मैन, ऑन पर, एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई है। एंड किल्ड, और मार दिया है, हिम, उसे। इनोसेंट व्यक्ति कौन है? जो चोर था, जो दूसरे घर में चोरी करने के लिए घुसा था। तो राजा कह रहा है कि उस दीवार ने क्या किया है? उसके ऊपर गिर गई और एक निर्दोष आदमी को मार दिया, और उसे ऊपर गिर गई और उसे मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या उसका, क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो क्या, यू, तुम, कैन यानी सकना, नेम यानी नाम बताना, हिम उसका, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो कि वो रिच मर्चेंट कौन था जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया था। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड, सुनार ने नेम बताया, नाम बताया। द मर्चेंट, व्यापारी का नाम बताया। एंड और, ही वॉज नन, और वो था, नन यानी कोई नहीं, और वो कोई नहीं था, अदर, अन्य, देन, बजाय, द ओरिजिनल ओनर, और वो कोई नहीं था बजाय किसके? वास्तविक मालिक था। ओरिजिनल, वास्तविक, ओनर, मालिक, ऑफ द हाउस, घर का, उसी घर का वास्तविक मालिक था। हु, जिसकी, वॉल, दीवार, हेड फॉलन, गिर चुकी थी, यानी जिस घर की दीवार गिरी थी उसी घर के मालिक ने आभूषणों का ऑर्डर दिया था। वो सेम ही व्यक्ति था जिस पर सबसे पहले आरोप लगा था कि तुम दोषी हो, तुम्हारी दीवार गिर गई है। नाउ, अब, जस्टिस हैड कम,
अब न्याय आ चुका था, जस्टिस न्याय हैड कम आ चुका था, फुल सर्किल पूर्ण घेरे में आ गया था। थॉट सोचा, द किंग किसने, राजा ने सोचा कि अब जो न्याय है वो पूरे घेरे में आ गया है। बैक वापस मुड़ते हुए या वापस जाते हुए, टू द मर्चेंट किसकी ओर, व्यापारी की ओर, जिसको सबसे पहले बुलाया था। व्हेन जब ही वॉज रूडली समन्ड, ही उसे वॉज समन्ड यानी उसे समन किया गया, बुलाया गया, रूडली अभद्र तरीके से, जब उसको अभद्रतापूर्ण तरीके से समन किया गया, बुलाया गया, बैक वापिस, टू द कोर्ट, कहाँ, कोर्ट में बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया, न्यायालय में बुलाया गया। ही अराइव्ड तो वह आया, क्राइंग चिल्लाते हुए आया या रोते हुए आया, और उसने आते ही क्या कहा, इट वजंट मी, इट यह, वजंट यानी वो नहीं था, नोट यानी नहीं, मी मैं, कि वो मैं नहीं था, बट माई फादर बल्कि मेरे पिताजी, हु ऑर्डर्ड जिन्होंने ऑर्डर किया था, आदेश दिया था, द ज्वेलरी किसका, आभूषणों का, कि ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, मेरे पिताजी ने दिया था। ही इज डाइड, ही इज डेड, और वह मरे हुए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आदेश जो दिया था वो मेरे पिताजी ने दिया था और वो तो अब मर चुके हैं या मर गए। बट किंतु द किंग कंसल्टेड, लेकिन राजा ने कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया, हिज मिनिस्टर उसके मंत्री से विचार विमर्श किया, एंड रूल और रूल किया, शासन किया या आदेश सुनाया, डिसिसिवली, डिसिसिवली दृढ़ता से राजा ने आदेश सुनाया। क्या सुनाया, इट इज ट्रू, ये सत्य है या सच है, योर फादर इज कि तुम्हारे पिताजी है, द ट्रू मर्डरर सच्चे हत्यारे या वास्तविक हत्यारे या सच में जो हत्यारे हैं वो तुम्हारे पिताजी है, ये सच है। ही इज डेड, वह मरा हुआ है या मर चुके हैं। बट किंतु समबडी, लेकिन कोई ना कोई, मस्ट बी पनिश्ड अवश्य ही सजा दी जानी है, किसी न किसी को तो अवश्य ही सजा भोगनी है, इन हिज प्लेस उसके स्थान पर, कि तुम्हारे पिताजी के स्थान पर किसी न किसी को तो सजा लेनी है। यू हैव इनहेरिटेड, यू तुमने, हैव इनहेरिटेड यानी तुम क्या कर चुके हो, इनहेरिट कर चुके हो। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना, अपने पैतृक संपत्ति को लेना, कि तुमने क्या किया है, विरासत में लिया है। एवरीथिंग प्रत्येक चीज, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर, फ्रॉम यानी से, किससे, दैट उस क्रिमिनल अपराधी फादर पिता, कि तुमने उस अपराधी पिता की हर चीज को उत्तराधिकार में लिया है। ऑफ योर्स जो तुम्हारे पिताजी है उनसे, हिज रिचेज उनकी अमीरी, एज वेल एज और साथ ही साथ हिज सिंस उसके पापों को, कि तुमने तुम्हारे पिताजी की अमीरी को भी लिया है और उनके पापों को भी तुमने ही लिया है, उनके भी उत्तराधिकारी तुम ही हो, तुम्हें ही लेने हैं। आई न्यू मैं जान गया, एट वंस तुरंत ही, कि मैं तो तुरंत ही जान गया, इवन यहाँ तक कि व्हेन जब आई फर्स्ट सेट, आई मैंने फर्स्ट यानी पहली बार, सेट यानी व्यवस्थित किया, स्थिर किया, आईज आंखें, ऑन यू तुम पर, कि जब मैंने पहली बार तुम पर आंखें फिक्स की या सेट किया या नज़र डाली, तो मैं तो उसी टाइम जान गया दैट कि यू वर कि तुम ही थे, यू तुम वर थे, एट द रूट किस पर, जड़ पर, ऑफ यानी का, दिस यानी इस, हॉरिबल मतलब डरावना, क्राइम अपराध, किस डरावने अपराध की जड़ तुम ही हो, ये बात मैं तो तुम्हें सबसे पहले देखते ही जान गया था। यू मस्ट डाई तुम्हें अवश्य मरना होगा, या तुम्हें अवश्य मरना ही चाहिए या पड़ेगा, मस्ट अवश्य ही। एंड ही ऑर्डर्ड और उसने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, ए न्यू स्टेक एक नए फंदे का, स्टेक मतलब होता है फंदा फांसी का, टू बी मेड बनाया जाए, कि एक नया फंदा बनाया जाए, रेडी तैयार किया जाए, फॉर द एक्सक्यूशन किसके लिए, फांसी लगाने के लिए, एक्सक्यूशन फांसी लगाना, कि फांसी लगाने के लिए एक नए फंदे को बनाया जाए। एज जैसे ही द सर्वेंट्स जो नौकर थे, शार्पन्ड उन्होंने शार्प किया, तीखा किया, पेना किया, जैसे उन्होंने तीखा किया, हिट द स्टेक किसको, फंदे को, कि जैसे ही नौकरों ने उस फंदे को, फांसी के फंदे को तीखा किया, एंड गोट इट रेडी और उसे रेडी किया, तैयार किया, फॉर द फाइनल इम्पालिंग किसके लिए, फॉर के लिए, फाइनल मतलब अंतिम, इम्पालिंग का मतलब होता है फांसी देना, अंतिम बार फांसी देने के लिए जब उसको तीखा किया, तैयार किया, ऑफ द क्रिमिनल किसके, अपराधी के फांसी लगाने के लिए अंतिम बार उसको जब तैयार किया, इट ओकर टू द मिनिस्टर, इट यह ओकर यानी लगा, घटित हुआ, प्रतीत हुआ, कि ये प्रतीत हुआ, टू द मिनिस्टर मंत्री को ये लगा, क्या लगा, दैट की द रिच मर्चेंट की अमीर व्यापारी, वोज था, समहाउ जैसे तैसे, टू थिन यानी बहुत ही पतला था, टू बी
प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड, कि उसको क्या नहीं किया जा सकता था, प्रॉपरली उचित तरीके से एक्सिक्यूटेड नहीं किया जा सकता था, फांसी नहीं लगाई जा सकती थी ऑन द स्टेक, फंदे पर, कि इस फंदे पर अमीर व्यापारी को फांसी नहीं लगाई जा सकती थी। इस सेंटेंस में टू का प्रयोग हुआ है, टू ये एक अलग से आता है जिसको आपको पढ़ना रहता है। ही अपील, उसने अपील किया, निवेदन किया, टू द किंग्स कॉमन सेंस, किसको अपील किया, राजा की कॉमन सेंस को, सामान्य समझ को निवेदन किया कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जो फंदा ये बहुत बड़ा है और ये व्यापारी है, अमीर व्यापारी, ये बहुत ही पतला है और ये इतना पतला है कि इसको अच्छी तरीके से फांसी नहीं लगाई जा सकती। द किंग टू, राजा भी, इस टू का मतलब था भी, वरीड, चिंतित था, राजा भी क्या था, चिंतित था, अबाउट इट, इसके बारे में, राजा खुद भी इस बारे में चिंतित था कि अब क्या करना चाहिए। वॉट, क्या, सेल वी डू, वी हम, डू करना और सेल है तो गागी गई, हम क्या करेंगे। ही सेड, उसने कहा, वेन, जब, सडनली, अचानक, इट स्ट्रक हिम, ये इट यह स्ट्रक हिम, उससे टकराया, ये विचार उसे आया, क्या विचार आया, दैट की ऑल, कि सब कुछ, दे नीडिड, दे वे नीडिड, जरूरत थी, कि सब कुछ जिसकी उन्हें जरूरत थी, टू डू, करने के लिए, वो थी, टू फाइंड, कि उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है, प्राप्त करना है, पाना है, ए मैन, एक आदमी को पाना है, फेट एनफ, जो क्या हो, फेट हो, मोटा हो, एनफ यानी पर्याप्त, टू फिट, की वो क्या हो जाए, फिट हो जाए, द स्टेक, फंदे पर। कि अचानक राजा को लगा कि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें एक आदमी तो चाहिए जो इतना मोटा हो, जो इस फंदे पर आसानी से फिट हो जाए, और तो कुछ चाहिए नहीं। द सर्वेंट्स, नौकरों को, वर इमीडिएटली सेंट, नौकरों को क्या किया गया, तुरंत ही सेंट किया गया, भेजा गया। सेंड मतलब होता है भेजना, सेंड, सेंट, कि नौकरों को तुरंत भेजा गया, ऑल ओवर यानी पूरी तरह या पूरी जगह, द टाउन, कस्बा, पूरे कस्बे में नौकरों को तुरंत भेजा गया, लुकिंग फॉर, तलाशने के लिए। लुक यानी वैसे होता है देखना, लेकिन लुक के बाद फॉर लगता है, उसका मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना, तलाश करने के लिए, ए मैन, एक आदमी, हु वुड फिट, जो क्या हो, फिट हो जाए, द स्टेक, इस फंदे पर क्या हो जाए, फिट हो जाए। ऐसे मोटे आदमी को ढूंढने के लिए नौकरों को भेज दिया कि तुम जाओ और ऐसा मोटा आदमी ढूंढ के लाओ जिसके फंदा फिट हो जाए। एंड देयर आइज, और उनकी आंखें, किनकी, नौकरों की जो आंखें हैं, फेल यानी गिरी, ऑन द डिसाइपल, किस पर गिरी, शिष्य पर, फाल, फेल, फालन, उस शिष्य पर गिरी, हु, जो कि, हेड फेटेंड, जो मोटा हो चुका था, फेट मोटा, फेटन मोटा होना, फेटन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि जो मोटा हो चुका था या मोटा कर चुका था हिमसेल्फ, खुद को, फॉर मंथ्स, महीनों से, ऑन, बनाना, केलों पर रहते हुए या केले खाते हुए, एंड राइस, चावल, एंड व्हीट, गेहूं, एंड घी, और घी, चावल, गेहूं, घी, और ये जो है ना, इनको खा खा के वो मोटा हो गया था, क्योंकि यहाँ हर चीज़ सस्ती थी। और ये जो शिष्य था ना, ये खाने का बड़ा शौकीन था, तभी तो ये अपने गुरुजी के साथ गया नहीं था। वॉट हैव आई डन, वॉट, क्या, आई हैव डन, कि मैं क्या कर चुका हूँ, रॉन्ग, गलत, कि मैं क्या गलत कर चुका हूँ या मैंने क्या गलत किया है। आई एम, मैं हूँ, इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। इनोसेंट की मीनिंग बार बार आ रही है इसमें, क्रिमिनल, अपराधी, और इनोसेंट, निर्दोष, ये एक दूसरे के अपोजिट है, कि मैं निर्दोष हूँ। आई एम, मैं हूँ, ए सन्यासी, मैं क्या हूँ, एक सन्यासी हूँ। वैसे सन्यासी की सही मीनिंग जो होती है वो होती है मॉन्क, और NUN, नन का मतलब होता है सन्यासिनी, कि मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया, मैं निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ। दैट, वह, मैं भी हो सकता है, ट्रू, सच, वो सच हो सकता है, कि हाँ ये सच हो सकता है कि तुम सन्यासी हो, बट इट इज, लेकिन ये है, द रॉयल डिक्री, लेकिन ये तो शाही आदेश है, यानी हमारी मर्जी नहीं है आपको गिरफ्तार करने की। रॉयल, शाही, डिक्री, आदेश, कि ये शाही आदेश है। दैट, की, वी शुड फाइंड, कि हमें पाना चाहिए, वी, हमें, शुड फाइंड, पाना चाहिए, चाहिए, फाइंड, प्राप्त करना। ए मैन, एक आदमी, फेट एनफ, जो क्या हो, फेट हो, मोटा हो, एनफ, पर्याप्त, टू फिट द स्टेक, जो क्या हो जाए, फिट हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, फंदे पर व्यवस्थित हो जाए, वो आदमी ढूंढने का हमारे को तो सही आदेश है। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम, और उसे कैरी करके ले गए, उसे ले गए, हिम, उसे, टू द प्लेस, कहाँ ले गए, स्थान पर ले गए, ऑफ एक्सक्यूशन, स्थान किसका, फांसी लगाने के स्थान पर उसको लेकर चले गए। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, किसने, शिष्य ने याद किया, हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, हिज, उसके,
वाइज यानी होता है बुद्धिमान, गुरु के एपोस्ट्रोपियस मतलब के वर्ड शब्द, कि शिष्य ने अपने वाइस गुरु जो बुद्धिमान गुरु थे उसके शब्द याद किए। कौन से शब्द थे वो, जो एग्जैक्ट लिखे हुए हैं कि दिस इज, ये है ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है, मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, वॉट दे विल डू, कि वे क्या करेंगे नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे तुम्हारे साथ, तुम नहीं जानते। और आज शिष्य को गुरुजी की वो बातें याद आ रही थी जब वो संकट में फंस गया था, कि वास्तव में गुरुजी ने सही कहा था कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या करेंगे, और आज ये मुझे फांसी लगाने के लिए ले आए बिना कोई गलती के। वाइल, जब ही वॉज वेटिंग, जब वो वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वो जो नहीं था वेट, इंतजार करना, ING तो रहा रही, कि जब वो इंतजार कर रहा था फॉर डेथ, मृत्यु के लिए या मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड, तो उसने प्रे किया, प्रार्थना की, टू हिज गुरु, किससे प्रार्थना की, उसके गुरु से, इन हिज हार्ट, अपने मन में, दिल में प्रार्थना की, आस्किंग हिम, उसे कहते हुए, पूछते हुए, टू हियर, कि वो क्या करे, सुने, हिज क्राई, उसकी चीख सुने, वेर इवर, जहाँ कहीं भी, ही वोज, वो थे, कि उन्होंने अपने गुरु से चीख कर कहा कि आप जहाँ भी है आप मेरी पुकार सुनो, मैं यहाँ दिक्कत में हूँ। आस्किंग हिम, उसे कहते हुए कि क्या करे, हियर करे, सुने, क्या सुने, उसकी चीख। वेर इवर, जहाँ कहीं भी, वेन इवर, जब कभी भी, हु इवर, जो कोई भी, और वॉट इवर, जो कुछ भी हो, कि जहाँ कहीं भी गुरु है। द गुरु सा, गुरु देखते थे या गुरु ने देखा, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, इन ए विजन, एक दिव्य दृष्टि में गुरु जो है वो प्रत्येक चीज देखते थे। ही हैड मैजिक पावर, गुरु के पास ही, वह हेड यानी रखता था, मैजिक यानी जादुई, और पावर शक्तियां, वह जादुई शक्तियां रखता था। कौन, गुरु। ही कुड सी, ही वह, कुड यानी सकता था, सी मतलब देखना, कि वो देख सकता था, फार दूर को देख सकता था, एंड ही कुड सी, और वह देख सकता था, द फ्यूचर भविष्य देख सकता था, एज जैसे ही जैसे कि, ही कुड सी वो देख सकता था, द प्रेजेंट वर्तमान, एंड द पास्ट और अतीत, कि गुरुजी के पास मैजिक पावर्स थे, जादुई शक्तियाँ थी, वो दूर देख सकते थे, वो भविष्य भी देख सकते थे, वो प्रेजेंट भी, वर्तमान भी देख सकते थे, और अतीत भी देख सकते थे। और शायद इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि ये मूर्ख है, ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें मालूम नहीं है। तो गुरुजी को उस शिष्य की जो पुकार है वो सुनाई दी या उन्होंने देख ली। ही अराइव्ड, वो आए, वह आया, कौन, गुरुजी आया, एट वंस, तुरंत ही, टू सेव, किस लिए आए, सेव करने के लिए, बचाने के लिए आए, सुरक्षित करने के लिए आए, हिज डिसाइपल, उसके शिष्य को, कि गुरुजी तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने के लिए आए। हु, जो कि हैड गोट हिमसेल्फ इनटू, हु जो हैड और वर्ब थर्ड है तो चुका था, चुकी थी, गोट इनटू का मतलब होता है फंस जाना या फंसा लेना, गेट इनटू, कि जिसने क्या किया, हिमसेल्फ, खुद को, गोट इनटू कर लिया था, फंसा लिया था, सच यानी ऐसे, स्क्रेप जाल में, कि जिसने एक ऐसे जाल में अपने आप को फंसा लिया था। थ्रू का मतलब होता है मैं से या के द्वारा। लव ऑफ फूड, ऑफ यानी का, फूड भोजन का प्यार या भोजन के प्रेम के कारण जो ऐसे चक्रव्यूह में अपने आप को जिसने फंसा लिया था, किसने, शिष्य ने। तो गुरुजी उस शिष्य को बचाने आए। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन उतना शीघ्र जितना, एज उतना जितना, सुन का होता शीघ्र, कि उतना शीघ्र जितना मतलब जैसे ही अराइव्ड, हुआ आया, ही स्कोल्डेड, उसने स्कोल्ड किया, फटकारा, द डिसाइपल, किसको, डिसाइपल को, अपने शिष्य को पहले तो फटकार लगाई, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, समथिंग, कुछ न कुछ बताया, इन ए विस्पर, किसमें, एक विस्पर में मतलब फुसफुसाते हुए, कानाफूसी करते हुए उसके कान में कुछ कहा। देन फिर, ही वेंट, वो गया, टू द किंग, किसके पास, राजा के पास गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, कि फिर वो गया राजा के पास, एंड एड्रेस्ड, और उसको क्या किया, एड्रेस किया, संबोधित किया, हिम, उसे संबोधन देके क्या कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ अरे, वाइजेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान, EST है सुपरलेटिव डिग्री, ऑफ किंग्स, राजाओं में से सबसे बुद्धिमान, हु इज ग्रेटर, हु कौन, इज है, ग्रेटर महान, कौन महान है, द गुरु है, और या द डिसाइपल या शिष्य, कि अरे बुद्धिमान राजा आप ये बताओ कौन महान है, गुरु या फिर शिष्य। ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, बिना कोई संदेह के, बिना कोई शक के, द गुरु ये कि बड़ा तो, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, अबाउट इट, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है,
कोई संशय नहीं है। डाउट में ये जो बी होता है ये साइलेंट रहता है, डाउट नहीं बोलते इसको, नो डाउट, कि मुझे कोई शंका नहीं है। वाई डू यू आस्क, वाई यानी क्यों, यू यानी तुम, आस्क पूछना, और ये डू है तो प्रेजेंट, कि तुम क्यों पूछते हो। देन फिर पुट मी, फिर पुट कर दो, रख दो, मी मुझे, टू द स्टेक, फिर मुझे रख दो फंदे पर, फर्स्ट पहले, कि पहले मुझे फंदे पर रख दो, पुट यानी रखो, माई डिसाइपल मेरे शिष्य को, टू डेथ मरने के लिए, आफ्टर मी मेरे बाद, कि मेरे शिष्य को मेरे बाद में मृत्युदंड देना, पहले मुझे इस फंदे पर रख दो। वेन जब, द डिसाइपल हर्ड, जब शिष्य ने सुना, दिस इसे, इस बात को जब शिष्य ने सुना, ये अंडरस्टूड तो वो समझ गया, गुरुजी ने आते ही पहले शिष्य को समझाया था तो वो समझ गया। एंड बिगेन, और उसने शुरू कर दिया, बिगिन, बिगेन, बिगन, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना वो ये होती है BEGIN, BEGAN और BEGUN, ये थर्ड फॉर्म बिगन, कि उसने शुरू कर दिया टू क्लेमर, क्या करना शुरू कर दिया, क्लेमर करना, क्लेमर मतलब हो अल्लाह करना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रोट, तुम लाए, मी मुझे, हेयर यहाँ, कि तुम मुझे यहाँ लाए, फर्स्ट पहले लाए, पुट मी तो पुट कर दो, रख दो, मी मुझे, टू डेथ मृत्यु के लिए, फर्स्ट तो पहले मुझे मृत्युदंड दो, नॉट हिम उसे नहीं। शिष्य ने कहा मुझे दो पहले, पहले तुम मुझे यहाँ लेके आए तो मुझे मृत्युदंड दो, गुरुजी को नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और शिष्य, नाउ अब, गोट इनटू मतलब फंस गए, ए फाइट एक लड़ाई में फंस गए, मतलब लड़ने लगे, अबाउट के बारे में, हु शुड गो फर्स्ट, हु यानी कौन, शुड यानी चाहिए, गो जाना, और फर्स्ट यानी पहले, कि पहले किसको जाना चाहिए, कौन जाएगा। इस लड़ाई में दोनों फंस गए, लड़ने लगे। द किंग वॉज पजल्ड, राजा जो था वो पजल्ड हो गया, या राजा को पजल्ड कर दिया गया, उलझन में डाल दिया गया, बाई के द्वारा, दिस इस बिहेवियर व्यवहार, इस व्यवहार से राजा उलझन में पड़ गया। ही आस्ट, उसने पूछा, ही राजा ने, आस्ट पूछा, द गुरु, किसे, गुरु से पूछा, वाई क्यों, डू यू वांट, यू यानी तुम, वांट यानी चाहना, और ये प्रेजेंट है तो ता है तिये, कि तुम क्यों चाहते हो, टू डाई मरना, कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चोज हिम, हमने उसको चोज किया, चुना, बिकॉज क्योंकि, वी नीडिड क्योंकि हमें जरूरत थी, वी हमें, नीड आवश्यकता होना, नीडिड जरूरत थी, आवश्यकता थी, ए फेट मैन एक मोटे आदमी की, फॉर द स्टेक फंदे के लिए, कि आप क्यों मरना चाहते हैं, हमें तो इस आदमी को इसलिए लाए क्योंकि ये मोटा है और हमारा फंदे के लिए इस मोटे आदमी की हमें जरूरत है। यू शुडंट आस्क, यू तुम्हें या तुम, शुड यानी चाहिए, नोट नहीं, आस्क पूछना, कि तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, मी मुझे, सच ऐसा, क्वेश्चन पर्सन, कि ऐसे पर्सन आपको नहीं पूछने चाहिए, पुट मी मुझे रख दो, टू डेथ मृत्यु के लिए, फर्स्ट पहले। रिप्लाइड जवाब दिया, द गुरु, गुरु ने जवाब दिया कि राजा आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, आप मुझे केवल मृत्युदंड दे दो। वाई क्यों, कि क्यों नहीं पूछना चाहिए। देर इज सम मिस्ट्री, कोई ना कोई, सम यानी कोई, मिस्ट्री रहस्य है, यहाँ इज यानी है, कि यहाँ कोई रहस्य है। एज ए वाइज मैन, एज के रूप में, ए वाइज मैन एक जवान, एक बुद्धिमान आदमी के रूप में, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, यू तुम्हें, मस्ट यानी अवश्य ही, मी मुझे, मेक अंडरस्टैंड आ गया ना, अंडरस्टैंड यानी समझना, और मेक अंडरस्टैंड समझाना, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में तुम्हें मुझे समझाना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि तुम पहले मरना चाहते हो। विल यू प्रोमिस, क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क है तो क्या, यू तुम, और विल से ले तो गागीगे, कि क्या तुम प्रोमिस करोगे, वादा करोगे, टू पुट मी मुझे रखने का, टू डेथ मृत्यु देने के लिए, इफ यदि, आई टेल यदि मैं बताऊं, यू तुम्हें, कि यदि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, क्या तुम ये वादा करोगे मुझे कि पहले मृत्युदंड मुझे दोगे। आस्ट पूछा, द गुरु, गुरु ने ये बात पूछा। द किंग गेव, राजा ने दे दिया, गेव दिया, हिम उसे, ही सोलमन वर्ड अपना पवित्र शब्द या गंभीर शब्द दिया, मतलब वचन दे दिया कि ठीक है आप मुझे बताओ, मृत्युदंड पहले आपको दे देंगे। द गुरु टुक, गुरु ने क्या किया, टुक यानी ले गया, हिम उसे, असाइड एक तरफ ले गया, आउट यानी बाहर, ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, किससे बाहर ले गया, ऑफ काकी के, सर्वेंट्स मतलब नौकरों के, ईयर शॉट मतलब कानों से सुनाई देने वाली दूरी, कि राजा जो है वो, सॉरी गुरु जो है वो राजा को नौकरों के जहाँ तक सुनाई दे उस दूरी से बाहर ले गया। एड विस्पर्ड, और विस्पर किया, फुसफुसाया, टू हिम उसको, फुसफुसाते हुए उसको कहा,
क्या कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या, लास्ट में पीछे क्वेश्चन मार्क है ही कि क्या तुम, नो जानना, कि क्या तुम जानते हो, वाई क्यों, वी वांट क्यों हम चाहते हैं, टू डाई मरना, कि क्या आप जानते हैं हम मरना क्यों चाहते हैं, राइट नाउ ठीक अभी, राइट मतलब ठीक और नाउ यानी अभी, कि ठीक अभी या इसी समय हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, द टू मतलब दोनों, ऑफ अस हम में से दोनों के, दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन हम हो आए हैं, हम होकर आए हैं। ये हैव तो है हेल्पिंग वर्ब और ये बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव और वर्ब की, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम हो आए हैं या हो चुके हैं। ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब पूरे, द वर्ल्ड यानी दुनिया, कि हम पूरी दुनिया या विश्व में हो आए हैं, होकर आए हैं, घूम के आए। बट किंतु वी हैव नेवर फाउंड, लेकिन हमने हैव और फिर फाउंड, ये भी वही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, नेवर कभी नहीं, लेकिन हमने कभी नहीं मिला है या पाया है ए सिटी एक शहर, लाइक दिस इसके जैसा, लेकिन हमें इस पूरी दुनिया में ऐसा शहर कहीं नहीं मिला है, और या ए किंग लाइक यू, और तुम्हारे जैसा राजा हमें कहीं भी नहीं मिला है। दैट स्टेक वो फंदा जो तुमने बनाया है, इज है द स्टेक वो फंदा है, ऑफ द गॉड किसका है, गॉड ऑफ जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस न्याय का देवता, न्याय का देवता, कि वो फंदा न्याय के देवता का फंदा है। इट इज़ न्यू और वो नया है, वो जो फंदा तुमने बनाया है वो भी नया है। इट किसके लिए है, फंदे के लिए। इट हैज नेवर हैड, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड मेन वर्ब है। हैव का मतलब होता है होना रखना, तो ये इसकी हैव हैड हैड, और ये हैज है हेल्पिंग वर्ब की। इट हैज नेवर हैड, कि ये कभी नहीं रख चुका है एक क्रिमिनल, एक अपराधी ऑन इट इसके ऊपर, यानी इस फंदे पर अभी तक कोई अपराधी गया नहीं है, किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया है। हु ईवर जो कोई भी, पहले बताया था वेन ईवर जब कभी भी, और वॉट एवर जो कोई भी वस्तु के लिए, और हु ईवर किसी आदमी के लिए, कि जो कोई भी डाइज मरता है ऑन इट इस पर, फर्स्ट पहले, कि जो कोई भी इस पर पहले मरता है। विल बी रिबॉर्न वो क्या होगा, विल यानी होना, बी यानी होगा, सॉरी गागीगे और बी यानी होना, कि वो होगा रिबॉर्न पुनः जन्म होगा उसका, एज द किंग राजा के रूप में, ऑफ दिस कंट्री, ऑफ का दिस इस और कंट्री देश, कि इस देश के राजा के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा, जो आदमी सबसे पहले मरेगा। एंड और हु ईवर और जो कोई भी गोज जाता है, नेक्स्ट आगे जाता है यानी उसके बाद मरेगा, विल बी वो बनेगा या होगा, द फ्यूचर मिनिस्टर भविष्य का मंत्री होगा, ऑफ दिस कंट्री इस देश का, कि इस राज्य का, इस देश का वो क्या होगा, भविष्य का मंत्री होगा जो बाद में मरेगा। वी आर सिक हम है सिक ऑफ, सिक ऑफ ये फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है पीड़ित होना, किसी चीज़ से ऊब जाना, परेशान हो जाना, कि हम क्या है पीड़ित हो चुके हैं। आवर एसेटिक लाइफ, और हमारी एसेटिक मतलब सन्यासी या साधु वाली लाइफ जिंदगी या जीवन, कि हम हमारी इस साधुओं वाली जिंदगी से थक चुके हैं, ऊब गए हैं। इट वुड बी, इट ये है, वुड बी यानी होगा, नाइस ये अच्छा होगा, टू एन्जॉय कि हम क्या करें, एन्जॉय करें, आनंद दे, और सेल्स खुद को आनंद दे, एज किंग राजा के रूप में, एंड मिनिस्टर और मंत्री के रूप में, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए हम भी अपने आप को राजा और मंत्री के रूप में आनंद दे, क्योंकि हम जो है सिक ऑफ हो गए हैं, मतलब ऊब गए हैं, थक गए हमारे सन्यासियों की जिंदगी से। नाउ अब, कीप यानी रखो, योर वर्ड तुम्हारा शब्द रखो, यानी अब तुम अपना वचन निभाओ, माई लॉर्ड मेरे भगवान मेरे देवता, एंड पुट मी और पुट अस और हम दोनों को रख दो, पुट अस हमें रख दो, टू डेथ मृत्यु के लिए रख दो, यानी हमें दोनों को मृत्युदंड दे दो। मी फर्स्ट मुझे पहले, रिमेंबर याद रखना कि मुझे मृत्युदंड पहले देना है। द किंग वॉज राजा था, नाउ अब थ्रोन यानी फेंका हुआ, अब राजा फेंका हुआ था या फेंक दिया गया था, इनटू डीप थॉट, इनटू मतलब में, डीप गहरा, थॉट विचार, राजा को गहरे विचार में फेंक दिया गया, मतलब राजा गहरे विचार में डूब गया। ही डिडंट वांट वो नहीं चाहता था, नॉट नहीं, वांट चाहना, टू लॉज क्या लॉज खो देना नहीं चाहता था, द किंगडम राज्य को, टू समवन किसी और के लिए, एल्स अन्य को, इन द नेक्स्ट राउंड अगले राउंड में, ऑफ लाइफ जीवन के अगले चरण में, राउंड में वो अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था, वो खुद ही राजा था और राजा ही बने रहना चाहता था। ही नीडिड उसे जरूरत थी, टाइम समय की, और राजा को ये बात सोचने के लिए समय की जरूरत थी। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड, इसलिए उसने ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया,
द एक्सक्यूशन की ये जो फांसी है पोस्टपोन्डेड, उसको क्या किया जाए, पोस्टपोन्ड किया जाए, स्थगित कर दिया जाए, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक, कि फांसी को अगले दिन तक स्थगित किया जाए। एंड टॉक्ड, और उसने बातें की, इन सीक्रेट, सीक्रेट रहस्य में, गुप्त रूप से बात की, विथ हिज मिनिस्टर, किससे, अपने मंत्री के साथ उसने बात की। क्या बात की, इट इज़ नॉट राइट, कि ये सही नहीं है, इट ये इज यानी है, नॉट नहीं, राइट सही, ये सही नहीं है, फॉर अस, फॉर के लिए, अस हमारे, ये हमारे लिए सही नहीं है, टू गिव, कि हम क्या करें, गिव कर दे दे, गिव ओवर द किंगडम, राजधानी को दे दे, टू अदर्स, अन्य लोगों को, इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में, कि अगले जीवन में हम अपने राज्य को किसी और को दे दे, ये सही नहीं है। लेट्स गो, आओ चले, लेट्स का होता है आओ, आओ चले, ऑन द स्टे, किस पर चले, फंदे पर चले, और से खुद को ही ले चले, एंड वी विल बी रिबॉर्न, और हम क्या होंगे, पुनर्जन्म लेंगे, एज किंग, राजा के रूप में, एंड मिनिस्टर, और मंत्री के रूप में, अगेन दोबारा, और हम दोबारा राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन, होली मैन पवित्र आदमी, साधु आदमी जो है, डू नॉट टेल, ये क्या नहीं करते, टेल नहीं करते, लाइज, झूठ नहीं बोलते, किस पवित्र आदमी या साधु आदमी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा, कि जो ये संत ने कहा है कि ऐसा है, तो ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये सच बता रहे हैं। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मंत्री था वो एग्री हो गया, सहमत हो गया, आफ्टर ऑल वो भी तो मूर्ख था। सो इसलिए ही टोल्ड, इसलिए उसने टोल्ड क्या बताया, टेल की सेकंड होती है टोल्ड, द एक्सक्यूशनर, किसको, एक्सक्यूशनर, जो एक्सक्यूशन का काम करते हैं, फांसी देने का काम करते हैं, इसलिए उसने फांसी देने वालों को बताया, क्या बताया, वी विल सेंड, कि हम भेजेंगे, द क्रिमिनल्स, किनको, अपराधियों को, टू नाइट, आज रात, कि हम अपराधियों को आज रात आपके पास भेजेंगे। वेन, जब, द फर्स्ट मैन कम्स, जब पहला आदमी आए, आता है, टू यू, तुम्हारे पास, पुट हिम, तो उसे रख देना, टू डेथ, मृत्यु के लिए, फर्स्ट यानी पहले, तो उसे पहले मृत्युदंड दे देना। देन फिर डू, फिर करना, द सेम, वो का वही करना, टू द सेकेंड मैन, दूसरे आदमी के साथ भी वैसा ही करना। दोज, वो, आर यानी है, माई ऑर्डर्स, और वही मेरे आदेश है। डोंट मेक, मत बनाना, एनी यानी कोई भी, मिस्टेक, गलती, और कोई भी गलती मत बनाना, कोई भी गलती मत करना, जो आदमी पहले आए उसे पहले फांसी पे दे देना, और जो बाद में आए उसे बाद में फांसी दे देना। डेट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर, राजा और उसका मंत्री, वेंट यानी गए, सेक्रेटली यानी गुप्त रूप से या चुपचाप गए, टू द प्रिजन, जेल में, रिलीज, और उन्होंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, द गुरु, किसको, गुरु को, एंड द डिसाइपल, और शिष्य को तो छोड़ दिया। डिसगाइज्ड, और डिसगाइ कर लिया, यानी छद्म वेश धारण कर लिया, नकली भेष बना लिया, देमसेल्व्स, अपने आप को डिसगाइ कर लिया, छद्म वेश बना लिया, एज यानी के रूप में, द टू, उन दोनों के रूप में, मतलब एक गुरु बन गया और एक शिष्य बन गया, उनका रूप उन्होंने धारण कर लिया। एंड एज अरेंज्ड, और जैसा कि अरेंज किया हुआ था, व्यवस्थित किया गया था, बिफोर, पहले ही, बिफोर एंड, पहले से ही, विथ लॉयल सर्वेंट, किससे, लॉयल, वफादार, जो नौकर थे उनके साथ पहले से ही जो फिक्स किया हुआ था, वर टेकन, उनको ले जाया गया, टू द स्टेक, फांसी पर, फंदे पर, एंड प्रॉम्प्टली, और तुरंत ही, एक्सक्यूटेड, उनको एक्सक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई, सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली, तुरंत ही फांसी दे दी गई। वेन, जब, द बॉडीज, जब ये जो बॉडी थे, जो शरीर थे, वर टेकन, उनको क्या किया, टेक किया गया, लिया गया, डाउन, नीचे लिया गया, फांसी के फंदे से उतारा गया, टू बी थ्रो, किस लिए, टू बी थ्रोन, फेंके जाने के लिए, टू क्रोज, कौओं को, एंड वल्चर्स, और गिद्धों को, कि जब इन दोनों बॉडीज को उतारा नीचे, किस लिए, ताकि इन शरीर को क्या कर दे, कौओं को और गिद्धों को फेंक दे। द पीपुल पैनिक्ड, तो ये जो लोग हैं वो पैनिक्ड हो गए, डर गए, भय से ग्रसित हो गए, क्यों, दे सा, उन्होंने देखा, बिफोर देम, बिफोर का मतलब होता है पहले और सामने, देम यानी उनके, तो उन्होंने उनके सामने देखा, द डेड बॉडीज, मृत शरीर, ऑफ द किंग, राजा का, एंड द मिनिस्टर, और मंत्री का, उनके सामने जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी, राजा की और मंत्री की। द सिटी वोज, सिटी शहर, वोज यानी था, इन कन्फ्यूजन, और जो शहर था वो कन्फ्यूजन में था, उलझन में था, ऑल नाइट, पूरी रात, दे मॉर्न, उन्होंने क्या किया, मॉर्न किया, दुख मनाया, मॉर्न का मतलब होता दुख मनाना, मर जाने के बाद विलाप करना, एंड और डिस्कस्ड, और डिस्कस किया, चर्चा की, द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, फ्यूचर भविष्य की, ऑफ यानी का, किंगडम यानी राज्य, और राज्य के भविष्य की ऊपर चर्चा की, डिस्कस किया।
क्या किया, सम पीपुल कुछ लोग, सडनली थॉट कुछ लोगों ने अचानक सोचा, ऑफ द गुरु गुरु के बारे में, एंड द डिसाइपल और शिष्य के बारे में सोचा, एंड कोट अप और उन्होंने क्या क्या कोट अप कर लिया, पकड़ लिया, विद देम उनके साथ पकड़े गए, ए जैसे ही देवर प्रिपेयरिंग जैसे वो क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, टू लीव छोड़ने की, टाउन कस्बे को, अननोटिस्ड बिना ध्यान दिए या बिना ध्यान पड़े वो कस्बे को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे गुरु और शिष्य। तो कुछ लोगों ने उनके बारे में सोचा और उनको पकड़ लिया। क्या कहा, वी हम, पीपुल नीड हम लोगों को, नीड जरूरत है, ए किंग एक राजा की, एंड ए मिनिस्टर और एक मंत्री की हमें जरूरत है, सेड समवन किसी ने कहा, सेड ने कहा, समवन किसी ने, अदर्स अन्य, एग्रीड सहमत हो गए, और अन्य लोग थे वो भी सहमत हो गए कि हाँ हमें एक राजा की जरूरत है और एक मंत्री की जरूरत है। दे बेग्ड उन्होंने भिक्षा मांगी, याचना की, प्रार्थना की, द गुरु किसे, गुरु से, एंड द डिसाइपल और शिष्य से, टू बी कि वो क्या हो जाए, टू बी बन जाए, देयर किंग उनका राजा बन जाए, एंड देयर मिनिस्टर और उनका मंत्री बन जाए। ये किससे प्रार्थना की, गुरु और शिष्य से। इट डिडंट टेक, इट यह है, डिडंट टेक यानी नहीं लिया, मैनी यानी कई सारे या बहुत, आर्ग्यूमेंट्स तर्क वितर्क कि इसने बहुत सारे तर्क नहीं लिए, टू परस्यूड किसने, परस्यूड करने के लिए, परस्यूड का होता है राजी करना, मनाना, कि मनाने में ज़्यादा तर्क नहीं लिया, द डिसाइपल शिष्य को मनाने में या राजी करने में ज़्यादा तर्क नहीं लिए, मतलब शिष्य तो पहले ही राजी हो गया कि हाँ मैं मंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि शिष्य तो मूर्ख था खुद भी, बट किंतु इट टुक लॉन्गर लेकिन ये लंबा समय लगा, टू परस्यूड राजी करने के लिए, द गुरु लेकिन गुरु को राजी करने में थोड़ा लंबा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड वे अंततः एग्री हो गए, सहमत हो गए, टू रूल किस लिए, रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, द किंगडम राज्य पर, ऑफ द फुलिश किंग मूर्ख राजा का, एंड द सिली मिनिस्टर और नासमझ मंत्री का जो राज्य था उस पर शासन करने के लिए वो अंत में राजी हो गए। फुलिश मूर्ख और सिली नासमझ नादान, ऑन द कंडीशन इस शर्त पर दैट की, दे कुड चेंज की वो क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे, ऑल द ओल्ड लॉज, ऑल यानी पूरे, ओल्ड मतलब पुराने, लॉज कानून, और उन्होंने ये शर्त रखी कि वो पूरे पुराने कानूनों को बदल सकते हैं, ये उनके पास पावर रहेगा, वो कुछ भी बदल सकते हैं। फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम देन तब से, ऑन यानी आगे, तब से आगे, नाइट वुड अगेन बी नाइट रात जो है वो क्या होगी, दोबारा रात ही होगी, एंड डे वुड और जो दिन है वो क्या होगा, अगेन बी डे दिन ही होगा, एंड यू कुड गेट और तुम प्राप्त कर सकते थे, नथिंग कुछ नहीं, फॉर ए डूडू और तुम्हें एक डूडू में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इट बिकेम ये बन गया, लाइक की तरह, एनी यानी कोई भी, अदर यानी अन्य, प्लेस स्थान, और यह राज्य किसी अन्य स्थान की भांति बन गया। तो ये अपना चैप्टर है पूरा हो गया। इसके बाद आगे वाला जो चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है और आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको वेरी वेरी थैंक्स। आप इस पर कमेंट कीजिए, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।